12 अक्टूबर 2022 रात के ठीक 1:46। धरती के ऊपर ठंडी काली खामोशी में एक भारतीय ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट धीरे धीरे अपनी कक्षा में घूम रही थी। नीचे हिमालय की चोटियां चांदनी में चांदी की तरह चमक रही थी। दिल्ली के कंट्रोल सेंटर में दर्जनों स्क्रीन एक साथ जगमगा रही थीं। कहीं मौसम का डेटा, कहीं समुद्री हलचल, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तभी अचानक एक स्क्रीन पर लाल रंग का छोटा सा संकेत उभरा। ड्यूटी ऑफिसर आरव ने कॉफी का कप मेज पर रखते हुए स्क्रीन को गौर से देखा। यह थर्मल सिग्नेचर इस लोकेशन पर क्यों? सिस्टम ने खुद ब खुद सैटेलाइट का कैमरा घुमा दिया। स्क्रीन पर दूर एक पहाड़ी घाटी दिखाई दी, बर्फ से ढकी, वीरान, लेकिन बीच में हल्की गर्मी की लहरें उठती हुई। आरव ने तुरंत इंटरकॉम उठाया। सर, हमें कुछ असामान्य दिख रहा है। यह कोई सामान्य गतिविधि नहीं लगती। कुछ ही मिनटों में पूरा कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया। विशेष कमांड अपलोड हुआ और सैटेलाइट की आंखें अब उसी घाटी पर टिक गईं। उसी समय जमीन पर ठंडी हवा चेहरे को चीर रही थी। कबीर राणा और निशा वर्मा बर्फ में धीरे धीरे कदम रखते आगे बढ़ रहे थे। कबीर की सांसें भारी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। निशा, याद रखना, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम पहले निकलोगी। निशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम हमेशा हीरो बनने की कोशिश क्यों करते हो? दोनों एक चट्टान के पीछे झुके और दूरबीन से घाटी की तरफ देखा। जो दृश्य सामने था वह किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। पुराने खनन कैंप की जगह अब एक आधुनिक बेस खड़ा था। अंडरग्राउंड सुरंगों से रोशनी बाहर झांक रही थी और हथियारबंद लोग चुपचाप गश्त कर रहे थे। निशा ने कैमरा चालू किया। हर फोटो के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, यह किसी बड़े हमले की तैयारी है, उसने धीमे स्वर में कहा। कबीर ने सिर हिलाया। और हम शायद इसे रोकने वाले आखिरी लोग हैं। आरव ने तुरंत इंटरकॉम उठाया। सर, हमें कुछ असामान्य दिख रहा है। यह कोई सामान्य गतिविधि नहीं लगती। कुछ ही मिनटों में पूरा कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया। विशेष कमांड अपलोड हुआ और सैटेलाइट की आंखें अब उसी घाटी पर टिक गईं। दिल्ली, सुबह के 4 बजे। राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र में भारी सन्नाटा था। एक लंबी टेबल, उसके चारों ओर देश के सबसे बड़े रणनीतिक दिमाग बैठे थे। स्क्रीन पर कबीर और निशा द्वारा भेजी गई तस्वीरें चल रही थी। जनरल आदित्य सेन ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा, अगर यह बेस एक्टिव हुआ तो अगले महीने 3 बड़े शहर खतरे में होंगे। प्रधानमंत्री कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी चिंता थी। कोई ऐसा तरीका जिससे यह खत्म हो जाए और दुनिया को भनक भी ना लगे? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। एयर कमांडर मीरा चौधरी खड़ी हुईं। सर, एक कोवर्ट एरियल स्ट्राइक संभव है, लेकिन हमें दुश्मन को भ्रम में रखना होगा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति समझ गया, अब फैसला इतिहास लिखेगा। ऑन ऑपरेशन का नाम रखा गया नील छाया। पायलट्स को अलग अलग बेस से बुलाया गया। उनसे कहा गया, यह सिर्फ एक मिशन नहीं, एक जिम्मेदारी है। ग्वालियर एयरबेस की रनवे रात भर रोशनी में डूबी रहती। जेट्स उड़ते, सीमाओं तक जाते और वापस लौट आते। दुश्मन के रडार ऑपरेटर्स हर रात वही पैटर्न देखते और धीरे धीरे उनकी सतर्कता कम होने लगी। यह सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं, एक मानसिक खेल था। अर्जुन मल्होत्रा अपने जेट के पास खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके फोन में परिवार की तस्वीर खुली थी, लेकिन मिशन की वजह से वे किसी को कॉल नहीं कर सकते थे। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, कुछ जीतें ऐसी होती हैं जिनके बारे में घर वालों को भी बाद में पता चलता है। अक्टूबर रात 3:07। आसमान में बादल भारी थे। वॉर रूम में हर स्क्रीन पर जेट्स की लोकेशन दिख रही थी। टेक ऑफ क्लियर, कमांडर की आवाज गूंजी। अर्जुन का जेट रनवे से उठता है और कुछ ही सेकंड में काले आसमान में खो जाता है।
5 जेट्स पहाड़ों की आड़ में बेहद नीचे उड़ रहे थे। नीचे बर्फीली घाटियां, ऊपर बादलों की मोटी परत। जैसे ही टारगेट करीब आया, अर्जुन ने गहरी सांस ली। टारगेट लॉक, कुछ सेकंड की खामोशी, फिर 3 प्रिसिशन वेपन्स नीचे गिरते हैं। नीचे बेस के अंदर तेज रोशनी चमकती है और फिर सब कुछ शांत। नील छाया कंप्लीट, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। वॉर रूम में बैठे सभी लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह सीमा के उस पार हलचल शुरू हो गई। रडार स्क्रीन पर अज्ञात ड्रोन दिखाई देने लगे। एयरबेस पर सायरन गूंज उठा। यंग पायलट राघव सैनी तेजी से अपने जेट की ओर दौड़े। उनकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ दृढ़ता थी। मैं जा रहा हूं, उन्होंने रेडियो पर कहा। आसमान में घुसते ही उन्होंने एक ड्रोन को लॉक किया और मिसाइल दाग दी। ड्रोन हवा में ही खत्म हो गया, लेकिन उसी पल एक अजीब सिग्नल उनके जेट के सिस्टम में घुस गया। स्क्रीन झिलमिलाने लगी। इजेक्ट, कमांड सेंटर चिल्लाया। राघव ने बिना देर किए पैराशूट खोल दिया। जमीन पर उतरते ही उन्हें एहसास हुआ वे दुश्मन इलाके में हैं। गांव के लोग उन्हें घेर लेते हैं। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। राघव शांत रहे। उन्होंने अपनी जैकेट की जेब से एक कागज निकाला और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। कुछ देर बाद सैनिक वहां पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया। एक अधिकारी ने पूछा, तुम्हारा मिशन क्या था? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं सिर्फ एक पायलट हूं और अपने देश का काम कर रहा था। उनकी यह शांति कैमरे में कैद हो गई और दुनिया भर में चर्चा बन गई। 3 दिन बाद सीमा पर हजारों लोग तिरंगा लिए खड़े थे। शाम का सूरज ढल रहा था जब राघव उस गेट से अंदर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में गर्व। दिल्ली के वॉर रूम में जनरल आदित्य सेन धीरे से बोले, कभी कभी जीत गोलियों से नहीं, हिम्मत से मिलती है। कैमरा धीरे धीरे आसमान की तरफ उठता है, जहां वही सैटेलाइट फिर से शांत ऑर्बिट में घूम रही होती है। ऑन ऑपरेशन नील छाया, एक मिशन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ, लेकिन जिसकी असली कहानी सिर्फ कुछ लोगों को ही